ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। जम्मू कश्मीर बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी के 21 अप्रैल 2024 के ताज़ा शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत। प्रोग्राम में आप सबका वालिहाना इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आज के शुमारे में भी हस्ब मामूल शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। सामईन, मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मुल्क की 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न यानी पार्लिमानी इंतखाबात 2024 में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के लिए इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू हुआ, जहां पहले मरहले के तहत उधमपुर में वोट डाले गए और बकिया 4 सीटों के लिए मरहलवार पोलिंग होगी और 20 मई को ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा, जबकि इसी रोज लद्दाख पार्लिमानी इंतखाबात भी मुकम्मल होंगे। जम्मू कश्मीर में लगभग 87 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि लद्दाख में राय दहिंदगान की तादाद लगभग 2 लाख है। वोट एक आईनी हक है जिसके इस्तेमाल से शहरी अपना मनपसंद उम्मीदवार अपने नुमाइंदे के तौर हुकूमती ऐवानों में भेजते हैं, जो आवाम की आवाज़ बनकर अवामी मसाइल को हल करवाने के लिए अगले 5 साल तक जदोजहद करते हैं। जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन नागुज़ीर होते हैं। वोट के हक का इस्तेमाल दानिशमंदी और अक्लमंदी से अदा करना आईनी जिम्मेदारी के साथ साथ हम पर फ़र्ज भी है। वोटिंग की तारीखों के हवाले से सरकारी हुक्मनामे की रूह से जम्मू कश्मीर बैंक की वो शाखाएं जो पोलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद हों, उस रोज़ तमाम कारोबारी सरगर्मियों के लिए बंद रहेंगी, ताकि लोग उस दिन को डेडिकेट कर सकें अपने इस आईनी हक के इस्तेमाल की खातिर। इस सिलसिले में उधमपुर पार्लिमानी सीट के इलाकों में जहां 19 अप्रैल को बैंक बंद रहे, वहीं जम्मू पार्लिमानी सीट के इलाकों में 26 अप्रैल, अनंतनाग राजौरी सीट के इलाकों में 7 मई, श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी सीट के इलाकों में 13 मई और बारामूला कुपवाड़ा पार्लिमानी सीट के इलाकों में 20 मई को तमाम बैंक कामकाज के लिए बंद रहेंगे। लद्दाख की वाहिद पार्लिमानी सीट पर हो रहे इंतखाबात के सिलसिले में लद्दाख में बैंक की तमाम शाखें 20 मई को बंद रहेंगी। हमारी गुजारिश है कि आप वोटिंग के दिनों अपना वोट जरूर कास्ट करें और साथ ही अगर पैसे का नकद लेन देन करना हो तो एक दिन पहले ही वो कर लें। हालांकि बदलते हुए डिजिटल दौर में जेके बैंक की एमपी डिलाइट प्लस ने बैंकिंग की शक्ल ही बदल के रख दी है। अगर आपको पैसा भेजना हो या हासिल करना हो, एमपी डिलाइट प्लस की सूरत में आसान तरीका दस्तयाब है। इसके अलावा नकद पैसे की किसी अहम ज़रूरत के चलते बैंक ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि तमाम एटीएम्स में पैसे की वाफिर रकम दस्तयाब होगी, ताकि आवाम किसी भी तरह दुश्वारियों से दुचार ना हो। पार्लिमानी या असम्बली इंतखाबात में आप अपने मनपसंद उम्मीदवार को अगले 5 साल तक की मुद्दत के लिए चुनते हैं, लेकिन पिछली 4 जनरेशन्स और 85 सालों के तजुर्बे की बुनियाद पर जेके बैंक के साथ आपकी वाबस्तगी और एतमाद को बनाए रखने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, सांझे यानी श्री अमरनाथ जी एनुअल यात्रा 2024 के लिए सरकार ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी रूह से यात्रा इस साल 29 जून से शुरू हो जाएगी और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से बाज़ाब्ता शुरू भी हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी जम्मू कश्मीर बैंक को ये एजाज़ हासिल है कि मुल्क भर में फैली हमारी 91 ब्रांच के जरिए श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का ये अमल नहायत ही आसान है और किसी भी ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स उनकी भरपूर मदद के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले चंद सालों में तरक्की और अमन की फिजा के चलते लाखों बल्कि करोड़ों लोग यहाँ की सैर के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से आते हैं, जिनमें अमरनाथ यात्रियों की भी एक कसीर तादाद शामिल है। सूफियों, संतों और ऋषिमुनियों की इस सरजमीन पर आकर लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। पिछले साल लगभग 60,000 श्रद्धालु ने जेके बैंक के मुख्तलिफ ब्रांच के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की थी और इस साल अभी तक लगभग 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और ये सिलसिला शदोमत से जारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के हवाले से हुकूमती नोटिफिकेशन की रोशनी में जेके बैंक ने यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए हिदायत जारी की, जिसकी रूह से रजिस्ट्रेशन का अमल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर की जाएगी। 13 साल से कम और 70 साल से जायद उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अहल नहीं होंगे। इसके अलावा 6 हफ्ते से जायद हामिला खातून को भी रजिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं है।
तमाम रजिस्ट्रेशंस आधार बेस्ड बायोमेट्रिक या KYC के जरिए ही अमल में लाई जाएगी और यात्रा परमिट्स सिस्टम जनरेटेड होंगे। किसी खास तारीख की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 8 दिन कबल बंद किए जाएंगे। जैसे 29 जून की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 21 जून को बंद की जाएगी और हर यात्रा के लिए कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना लाजमी है। जम्मू कश्मीर बैंक का हर मुलाजिम इन आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता है और हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी सुखद यात्रा के लिए हम हर पल हर दम आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। आपकी सुखद यात्रा की मनोकामना करता जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। सामीन, बदलते वक्त में बैंकिंग के तरीके भी बदल गए हैं और डिजिटाइजेशन के इस दौर में कियोस्क बैंकिंग ने एक खास जगह हासिल की है, जो खास तौर से दूर उफ्तादा और अनबैंक्ड एरियाज में बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज की फराहमी के हवाले से काफी अहम है। कियोस्क बैंकिंग या BC नेटवर्क या हम अपनी जबान में कहें तो खिदमत सेंटर्स का एक अहम रोल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुश्वार गुजार इलाकों में इन खिदमत सेंटर्स ने इनकलाबी तब्दीलियां लाई हैं। जम्मू के जिला पुंछ में काम कर रहे हमारे खिदमत सेंटर्स की कारकर्दगी पर मबनी एक रिपोर्ट के साथ जम्मू कश्मीर बैंक के पुंछ क्लस्टर के हेड अनित बागी। शुक्रिया, आपने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपने कस्टमर से रूबरू हो सकूं, खासकर वो कस्टमर्स जो JNK और लद्दाख UT के दूर दराज इलाकों से संबंध रखते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि JNK बैंक हमेशा तत्पर रहता है हर प्रकार की उम्दा सर्विस देने के लिए अपने कस्टमर्स को। उसी सिलसिले में MD एंड CEO साहब हमारे श्री बलदेव प्रकाश जी, उनकी क़यादत में JNK बैंक सर्विसेज में एक डिजिटल क्रांति आई है। उस क्रांति का एक छोटा सा नमूना, अपना जर्नी, अपना सफ़र मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। यहाँ हमने कोशिश की है कि जो भी कस्टमर जिस डिजिटल चैनल को आराम से यूज़ कर सके, हम उस तक वो चैनल पहुँचाएँ। उसी की एक कड़ी है हमारा खिदमत सेंटर नेटवर्क। 2 साल पहले जब मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया था, तब मैं देख के हैरान रह गया कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के फार फ्लंग दूर दराज इलाके, मंडी के जैसे सावजियाँ, मेंढर के जैसे मनकोट, सुरनकोट, पुंछ, इन इलाकों से लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के या गाड़ियों में सफ़र करके आते हैं छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। जैसे 500 रुपये का विड्रॉल है या 1000 रुपया जमा करवाना है या पासबुक अपडेट करानी है। वहाँ आकर भी उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। उस समय हमने एक फ़ैसला किया और हमारी मैनेजमेंट ने इस फैसले को सर अंजाम दिया कि हमने अपना खिदमत सेंटर का नेटवर्क 20 से 33 तक पहुँचा दिया इस डिस्ट्रिक्ट में। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे ये शेयर करके कि इस वक्त हमारे जो 33 खिदमत सेंटर्स जो एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें से कितने ही ऐसे हैं जो हमारे LOC के साथ साथ जगह पे सर्विस दे रहे हैं, जैसे दिगवार, अजोट, गगरियाँ और उसके अलावा मनकोट। इन इलाकों में हम जब इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इन कस्टमर से, तो इनके चेहरे पे जो खुशी की लहर देखते हैं हम, और ये इतना शुक्रिया अदा करते हैं JK बैंक का कि JK बैंक खुद हमारे घर चल के आया हुआ है। और मुझे ये बात बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही कि आज की डेट में 30 से 45% तक की जो ट्रांजैक्शंस हमारे काउंटर पे होती थी, खासकर 10,000 रुपये से नीचे, वो सब अब हमारे खिदमत सेंटर्स टेक केयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हमारे बैंक ने, हमारी मैनेजमेंट ने खिदमत सेंटर्स पे कुछ और सर्विसेज मुहैया करवा दी हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग। खाली सेविंग्स ही नहीं, आप अपनी FD भी खोल सकते हैं। सभी आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं 10,000 रुपये तक की दिन में। अगर आप कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो 20,000 रुपये पर दिन की आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपको पानी का बिल, बिजली का बिल, ये भरने के लिए भी ब्रांचों में लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दूर दराज इलाकों के कस्टमर्स को फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इनके लिए भी आप खिदमत सेंटर्स का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हमने यहाँ पे मुहैया करवाई हैं, जैसे कि APY, PMJBY, PMSBY। उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं हमारे खिदमत सेंटर से। तो अंत में मैं आपसे फिर यही बोलना चाहूँगा कि JK बैंक आपके घर आ चुका है। अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपके गांव में, आपकी पंचायत में, आपकी ब्लॉक में JNK बैंक खिदमत सेंटर के थ्रू ये सब सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप इनका पूरा फ़ायदा उठाइए और आने वाले दिनों में आप क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, पॉस मशीन के लिए, वो भी आप अपना अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं खिदमत सेंटर्स में। तो फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विद द रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत सेंटर्स की ही सर्विसेज का इस्तेमाल करें। और जैसे पुंछ की पब्लिक ने एक कर दिखाया है कि दूर दराज होने का मतलब ये नहीं कि हम डिजिटल नहीं हो सकते, यही चीज़ हमें अपने पूरे दोनों UTs में फैलानी है। शुक्रिया।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से बहुत सारे अफराद को उनकी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा है। फ्रॉडस्टर्स नित नए हरबे आजमा कर मासूम लोगों को अपनी झांसे में लाने के लिए हमेशा भेड़ियों की मानंद तैयार रहते हैं। इस सिलसिले में हाल ही में ऑनलाइन लोन ऑफर करने से जुड़ी फ्रॉड्स मंजर आम पर आई हैं। इस नुक्ते पर बात करने और इस फ्रॉड से बचने के तदाबीर के हवाले से हमने बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुनीर कुंगवानी से बात की। इस ज़िम्मे में उनका कहना था, सामीन आदाब, J&K बैंक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको वक्तन फवक्तन साइबर फ्रॉड्स के बारे में आगाही देता रहा है और आपको जानकार रहने और सतर्क रहने पे जोर देता रहा है। हम आपको वक्तन फवक्तन साइबर फ्रॉड्स के बारे में क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं उनके बारे में काफी आगाही देते रहे हैं और आपसे हमेशा हमारी यही गुजारिश रही है कि आप जानकार रहें, सतर्क रहिए और अपने डिजिटल सिस्टम्स की सिक्योरिटी के लिए हर इकदाम करें। सामीन, हाल ही में हमने साइबर फ्रॉड्स के बारे में एक नई मोडस ऑपरेंडी देखी है, जहां पर मोबाइल फोन यूज करने वाले यूजर्स लोन हासिल करने के लिए गूगल ऐप पे जाते हैं या ऐप स्टोर पे जाते हैं और वहां से काफी सारी लोन एप्लीकेशंस जो इजीली अवेलेबल है उनको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं और उनसे लोन फैसिलिटी हासिल करने के लिए एक डिजिटल केवाईसी कराते हैं। डिजिटल केवाईसी करने के बाद उनको वो लोन वहां से इजीली मिल जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी है जिनका नाम लेना चाहूंगा मैं, हेलो लोन ऐप, कैश मार्केट लोन ऐप, मैजिक लोन ऐप, क्रेजी कैश लोन ऐप, आसान लोन ऐप और बहुत सारी ऐसी लोन ऐप्स है जो आपको इमीडिएटली लोन फराहम कर देती है। लेकिन ये सारी लोन ऐप्स आपको लोन फराहम करने के बाद आपको बुली करती है और आपको काफी ज्यादा थ्रेट्स आती है और आपको ब्लैकमेल करती है। आपने जो वीडियो केवाईसी कराया हुआ होगा, उन तस्वीर को, उन फोटोग्राफ्स को जो बोरोवर्स के होते हैं उनको मॉर्फ करके आपको धमकियां दी जाती है कि आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है। इवन दो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहां पर कस्टमर उनको जितना भी उसने लोन लिया है वो बिल्कुल उनके अकाउंट में वापस डाल देता है और कहता है कि मेरा जी अकाउंट बंद कर दो, मुझे लोन नहीं चाहिए। लेकिन वो वहां से उसको बुली करके, उसको धमकियां देके वो पैसा फिर से उसके अकाउंट में वापस डाल के उसको कहते हैं नहीं जी ये लोन आपको लेना ही पड़ेगा और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपके ये तस्वीर आपके फेसबुक अकाउंट पे, आपके लिंक्डइन अकाउंट पे, आपके ट्विटर हैंडल पे डाल के आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को ये बता देंगे कि आप डिफॉल्टर हो चुके हो। और कभी कभी ऐसे भी केसेस हमको मिले हैं जहां पर वो इन केवाईसी फोटोग्राफ्स की मॉर्फिंग करते हैं, इनको एडिट करते हैं और ऑब्जेक्शनेबल नाशाइस्ता तस्वीर बना के फेसबुक में इस बोरोवर के कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस बोरोवर को। हाल ही में हमने काफी ज्यादा केसेस देखे हैं जो रजिस्टर हुए हैं पूरे इंडिया में। उसमें एक 38 साल नौजवान ने ये सदमा बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया। सो हमारी मोदमाना गुजारिश है आप सबसे कि मेहरबानी करके आप होशियार रहे, कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन पे ऐसे खामखा डाउनलोड न करें। सो ट्रस्टेड बैंकर और ट्रस्टेड बैंक पे ही भरोसा करें और इन एप्स को डाउनलोड करने से परहेज करें। शुक्रिया। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि एमपी डिलाइट प्लस ने हालिया दिनों एक दिन में ट्रांजैक्शंस का कौन सा हदफ अबूर किया था। इस सवाल का सही जवाब है 1000 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफ़ी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से आलूसा बांडीपुरा की अनीसा बशीर, जम्मू डिवीजन से राजौरी की मुमताज़ और लद्दाख से फ्यांग के नवांग ताशी। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक की कितनी ब्रांचेस से श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं 51, 71 या 91। आपके जवाबात हमें 27 अप्रैल 2024 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।